Good morning, everyone. Today's our topic is fundamental interaction in elementary particle. हमें जो जितने भी हमने एलिमेंट्री पार्टिकल पढ़े थे तो आज हमें उनमें फंडामेंटल इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है वो क्या होंगे? आर द फंडामेंटल फोर्स डेट एक्ट बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल। ये बोला ये कि आपके पास फंडामेंटल फोर्स है जो आपके पास क्या होंगे एलिमेंट्री पार्टिकल के बिटवीन क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। मेरे पास 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स होंगे: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, रेंज डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर अगर हम फंडामेंटल फोर्स जैसे ये है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इन सब की अलग अलग रेंज है। ग्रेविटेशन फोर्स आपने पढ़े भी होंगे कि मेरे पास ग्रेविटेशन फोर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस टाइम लगते हैं आपके पास। तो सेम वही फिनोमेना, बट यहाँ पे हमें एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर्म में डिस्कस करना है। ये बोले जैसे मेरे पास फंडामेंटल इंटरेक्शन एलिमेंट्री पार्टिकल क्या करेंगे, जैसे अगर डीके की बात करें तो डीके में क्या होगा, वीक इंटरेक्शन होती है हमेशा, कोई भी डीके हो आपके पास। ठीक है, क्वार्क या फिर न्यूक्लियन के बीच में फोर्स की बात करें तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि मेरे पास न्यूक्लियंस के अंदर फोर्स कौन था, न्यूक्लियर फोर्स, और आप उसको बोलते हो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि वो मेरे पास क्या होगा, एक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट लगता है आपका। ठीक है, तो बोले जो मेरे पास इंटरेक्शन है फंडामेंटल, जो 4 इंटरेक्शन है मेरे पास, ग्रेविटेशनल होगी, दूसरे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी, थर्ड वन स्ट्रॉन्ग, एंड लास्ट में मेरे पास क्या होगी, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या होगी, एक टाइप से फिजिकल फोर्स ही है कि मेरे पास अगर चार्ज है तो कौन सी इंटरेक्शन होगी। जैसे चार्ज है, अगर चार्ज हो किसी पार्टिकल के पास तो मेरे पास इंटरेक्शन कौन सी लेते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कि मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक, मेरे पास जो चार्ज है उनकी वजह से क्या होगी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, या फिर क्या होगी आपके पास रिपल्शन होगी। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मेरे पास हमेशा जो मेरे पास न्यूक्लियंस है या फिर क्वार्क मेरे पास होते हैं, जो मेरे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हो, क्वार्क बोलते हो। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बोले जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है ये क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, एक टाइप से अट्रैक्ट करेगा कि डज नॉट डिपेंड अपॉन कलर साइज। ये बोले साइज और कलर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मेरे पास किस पे डिपेंड करता है, मास पे। और मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स को सबको पता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉर्म में डिफाइन करते हैं कि मेरे पास क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। तो मेरे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स है एफ इजिकल टू किसके अगला, G m1 m2/r²। m1 m2 आपके पास क्या हो जाएंगे, मास हो जाएंगे, r आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों पार्टिकल के बीच की क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, सेंट्रल फोर्स होगा, लॉन्ग रेंज फोर्स होंगे मेरे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स आपके। मेरे पास क्या होगा, ये बोले जब ये तो मेरे पास न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये बोले जब इसाक न्यूटन फर्स्ट प्रपोज आइडिया ऑफ ग्रेविटी एज अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज़, तो मेरे पास क्या आया था, तो ग्रेविटेशन फोर्स को डिफाइन किया था। लेकिन उसके बाद जब एल्बर्ट आइंस्टाइन आया, उसने क्या किया है, बोल रहा है ऑब्जेक्ट को बाइंडिंग स्पेस टाइम की फॉर्म में डिफाइन किया था। मतलब उसने एक टाइप से एक थैला ले लो या चद्दर ले लो, जैसे उस पर बॉल फोल्ड करोगे तो मेरे पास वो क्या होगी, बैंड होगी। मतलब आपके पास जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा वो बैंड होगी। तो उसी फॉर्म में इसने डिफाइन किया था कि आपके पास मास क्या होगा और बैंडिंग क्या होगी किसी भी चीज़ की, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स किस में होता है, आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स होता है ग्रेविटोन में। या फिर हम बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या होगा, जैसे अट्रैक्शन हो रही, रिपल्सन हो रही इनके बीच में, तो ग्रेविटोन क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सचेंज पार्टिकल बोल सकते हैं इसका, कि ग्रेविटेशन फोर्स का आपके पास एक्सचेंज पार्टिकल कौन होगा, ग्रेविटोन होगा। और मेरे पास क्योंकि मेरे पास ये फोर्स क्या बहुत ज़्यादा वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस वजह से लैब में ग्रेविटोन को अब तक डिस्कवर नहीं किया हमने। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ग्रेविटोन क्या है, इसका एक्सचेंज पार्टिकल है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का सबको पता है, अट्रैक्शन क्या होगी, कि मेरे पास क्या दो चार्ज है उनके बीच में अट्रैक्शन, F इजिकल टू 1/4πε कूलम लॉ से डिफाइन करोगे। ठीक है, ये बोले इट इम्प्लेटेड डेथ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ये बोले इसमें 2 पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, 2 ही होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स की बात करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो मेरे पास क्या होगा, स्टेशनरी चार्ज होनी चाहिए और उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्सन भी हो सकती है आपके पास। और मेरे पास जब मैग्नेटिक की बात करेंगे तो चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो उस टाइम वहाँ पे इंटरेक्शन कौन सी होगी,
मैग्नेटिक इंट्रैक्शन होगी। ये बोला इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, या इलेक्ट्रिक में हो मैग्नेटिक में हो, दोनों में इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, डिपेंड करेगा किस पे, यहाँ पे मीडियम पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मीडियम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। मॉडर्न थ्योरी एसोसिएटेड विद ईएमएफ इज क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आपको पता है कि मेरे पास ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ आपके पास किस में आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फॉर्म में। और एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पे कौन सा होगा, इसका फोटोन। तो मेरे पास फोटोन क्या होगा, एक्सचेंज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, जो मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूक्लियस, इनको क्या करेगा, बाइंड अप करेगा। जैसे एटम बनेगा और एटम को बाइंड अप करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या था आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मतलब मेरे पास जो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेंगे आपके। ठीक है, दोनों में क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ होगा। और नेक्स्ट है मेरे पास, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर इंट्रैक्शन की बात करें तो मेरे पास एक फैक्टर है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये फैक्टर डिपेंड करता है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच कट सी के ऊपर। ठीक है, ये अपने फाइन स्ट्रक्चर में भी कांस्टेंट पड़ा होगा, नियरली इक्वल होगा 1/137 के। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। और जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल से क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल, इसका मैग्नीट्यूड आपको ग्रेटर मिलेगा। लॉन्ग रेंज फोर्स है तो मेरे पास ये क्या होगा, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फैक्टर है, मतलब वो तो एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा हो गया आपके पास, फोटोन। और मेरे पास जो फोर्स करेक्टरिस्टिक्स जो डायमेंशन है, एक टाइप से कपलिंग कांस्टेंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, 1/137 पे। ठीक है, ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। अब अगर आप स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन की बात करोगे तो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, और हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स को क्या बोलते हो आप, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हो। कि मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सप्लेन करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, कि आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाई उसकी एग्जिस्टेंस को डिफाइन कर रहा होगा। तो और मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियर, इसका ओरिजिन क्या होगा, न्यूक्लियस इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा। कि मेरे पास क्या होता है कि इसके अंदर जो मेरे पास न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, होते क्या इसके अंदर प्रोटॉन इनके बीच में सेम चार्ज की वजह से रिपल्सन होनी चाहिए, फिर भी क्या करता है, इरिपल्सिव के अगेंस्ट एक फोर्स लगा के उनको बाइंड अप करके रखता है। तो मेरे पास इसको क्या बोलते हैं आप, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, तो मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होगा, इस चार्ज इंडिपेंडेंट, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, सब में क्या होगा, सेम होगा। कि मेरे पास या तो प्रोटॉन के बीच में लगाऊं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगाऊं, या फिर न्यूट्रॉन के बीच में लगाऊं, क्योंकि चार्ज से इंडिपेंडेंट है। तो ये सबके केस में क्या होगा, सेम होगा आपके पास। ये बोला मेरे पास क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ है, डिस्टेंस है, मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये 1/r² की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। कि मेरे पास ये 1/r² फॉर्म की मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मेरे पास ये क्या होगा, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। मेरे पास जो पहले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स थे, ये क्या था आपके पास, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा। और मेरे पास क्या होगा, जैसे इंटरेक्ट करेंगे पार्टिकल, ये बोला पाई मेजोन कायोन्स, ये क्या है, इन सब में मेरे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनके कपलिंग कॉन्स्टेंट की बात करें तो ये डिपेंड करेगा g² बाई एच कट सी, जो नियरली इक्वल किसके, 1 के इक्वल होता है आपके पास नियरली। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया कि मेरे पास क्या होगा, आइसोस्पिन वेलोसिटी पे डिपेंड कर होगा, चार्ज पे इंडिपेंडेंट, शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स किसके आपके पास, स्ट्रॉन्ग फोर्स के। स्ट्रॉन्ग फोर्स आपके इंट्रैक्शन किस में मिलेगा, न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, किसी के भी बीच में मिल सकता है आपके पास। ठीक है, ये बोले जब मेरे पास वही है कि एक्सचेंज पार्टिकल होंगे, जब न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, इंट्रैक्शन होगी, एक्सचेंज पार्टिकल हो गए, तो वहाँ पे आपके पास पाई मेजोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा, और ये मेरे पास जो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, दैट इज फॉर क्वार्क इंट्रैक्शन एक्सचेंज पार्टिकल। ये बोले जो अगर मेरे पास न्यूक्लियन इंट्रैक्शन है तो पाई मेजोन, अगर क्वार्क के बीच में इंट्रैक्शन है तो उसको क्या बोलते हो, ग्लोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास वीक इंट्रैक्शन। वीक इंट्रैक्शन हमने पहले बोला था कि मेरे पास जहाँ पे भी डीके हो रहे होंगे वहाँ पे वीक इंट्रैक्शन की इंट्रोडक्शन होगी आपके पास। ये बोला मोस्ट ऑफ जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो क्या होगा, शॉर्ट लाइफ होती है उनकी। तो मेरे पास जैसे हाइप्रोन्स है, डीके होगा उसमें, ये बोल रहे हैं हाइप्रोन्स का जब डीके होगा वो होगा न्यूक्लियन और मेजोन के अंदर। ठीक है, और अगर टाइम की बात करें तो 10⁻⁻10 सेकेंड के अंदर ये प्रोसेस होगी। पायोन्स का डीके होगा मायोन्स के अंदर,
इसमें टाइम लगेगा 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब इसमें क्या होगा, टाइम बहुत कम लगता है। जैसे मेरे पास मायोन्स है या फिर इलेक्ट्रॉन कोलैप्स करे, मेरे पास सब में मतलब टाइम 10⁻⁸, 10⁻�6, 10⁻10, मतलब शॉर्ट लाइफ्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, ये बोला जो मेरे पास इंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिकल डीके। ये बोला मेरे पास जो इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है पार्टिकल की डीके की, जैसे बीटा डीके हो, कोई भी डीके हो, तो ये डीके की डीके पे ही डिपेंड करेगा। दिस इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ वन टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इनटू अनदर। ये बोल रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है सिर्फ एक टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर एक टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल दूसरे में। जैसे हमने बोला हाइप्रोन्स क्या होगा, डी के होगा न्यूक्लियन और मेसोन में, तो हाइप्रोन्स में क्या एलिमेंट्री पार्टिकल है और मेसोन और न्यूक्लियन भी क्या आपके एलिमेंट्री पार्टिकल। या मैंने बोला पायोन्स का डी के होगा म्यून्स में, तो ये दोनों क्या आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्री एक्सचेंज बोला एक्सचेंज पार्टिकल है क्या, डब्ल्यू और जेड बोजोन। डब्ल्यू जो बोजोन है इस पे प्लस माइनस चार्ज होगा, लेकिन जेड मेरे पास क्या है, न्यूट्रल बोजोन होगा आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा। जैसे ये बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ बीटा डीके की बात करूँ, एक टाइप से रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई में क्या होगा, बीटा डीके होगा। ये बोला ये प्रोसेस क्या बहुत स्लो प्रोसेस है। डोंट टेक द इफेक्ट यूनिट 10⁻13 टाइम ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ये बोला इसमें जो टाइम होगा मेरे पास इफेक्ट होगा इसका, ये क्या होगा 10⁻13 टाइम ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू किसके, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है कैन नॉट अकाउंट प्रोहिबिशन फॉरबिड डीके। मतलब एक टाइप से मतलब वो डीके को फॉरबिड नहीं करेंगे, मतलब उसको अलो करेंगे, लेकिन मेरे पास क्या होगा, मोस्टली जो डीके प्रोसेस है वो क्या होगा, वीक इंट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी आपके पास। और इसमें भी जो मेरे पास कांस्टेंट होगा, अगर कपलिंग कांस्टेंट इसकी डायमेंशन की बात करें, मेरे पास फोर्स वीक इंट्रैक्शन है तो मेरे पास क्या होगी, ऑब्वियस से वीक होगी, तो मेरे पास जी एफ स्क्वायर सॉरी जी एफ क्या हो गया बाई एच कट और सी का स्क्वायर, ये मेरे पास नियरली क्यों आएगा 5 × 10⁻⁻14। जो जी एफ है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है किसका, वीक इंट्रैक्शन का। ठीक है, जिसकी जी एफ की वैल्यू होती है 1.41 × 10⁻⁻23 जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास अगर डायरेक्ट अगर शॉर्ट में बात करें, जो ये बोला जो इंट्रैक्शन का टाइम होता है, एक्शन होता है ऑर्डर का, वो होता है 10⁻⁻10 सेकेंड, किसमें, वीक इंट्रैक्शन के अंदर आपका। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, ये बोला वीक इंट्रैक्शन। अब मेरे पास अगर जैसे क्वार्क की फॉर्म में बात करें, तो प्रोटॉन को हम डिफाइन करते हैं, एक प्रोटॉन को डिफाइन करते हैं एक न्यूट्रॉन को। मान लें मेरे पास प्रोटॉन है, 2 अप है, एक डाउन क्वार्क है, और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क है। हमने बोला एक्सचेंज पार्टिकल होगा, तो मेरे पास अगर क्वार्क एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए, मेरे पास क्वार्क एक्चुअल में 6 टाइप के होते हैं, अप डाउन स्ट्रॉन्ग चार्म टॉप बॉटम। ये आपके पास आगे आएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रोटॉन कैसे, प्रोटॉन क्वार्क कैसे फॉर्म होगा, न्यूट्रॉन कैसे हो गए, सारे इनके चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक जितने भी क्वार्क है सबका चार्ज डिफरेंट होगा आपके पास। तो बोले अगर मान ले हमने एक्सचेंज करना, मान ले एक मेरे पास क्या हो गया प्रोटॉन, एक मेरे पास अप किस में डाउन में चेंज हो गया, तो किस में, मान ले ये अप है, ये किस में डाउन में चेंज हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डाउन अप डाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डाउन और 1 अप, तो मेरे पास ये किस क्या होगा, चेंज हो जाएगा प्रोटॉन किस में, न्यूट्रॉन में। जो हम बीटा डीके में देखते हैं कि मेरे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इनमें क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, और मेरे पास जो एक्सचेंजिंग पार्टिकल है, मेरे पास क्या होगा, डब्ल्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू नेगेटिव या फिर जेड बोसोन। ये मेरे पास क्या है, आपके पास वीक इंट्रैक्शन को डिफाइन करेगा कि मेरे पास वीक इंट्रैक्शन में कैसे किस पे बीटा डीके है या फिर किस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इसने बोल रहा है कि मेरे पास एग्जांपल ले लिया, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ, न्यूट्रॉन ये बोल रहा है अप 2 डाउन क्वार्क मिलेंगे, 1 अप मिलेगा। ऐसे ही प्रोटॉन में 2 अप मिलेंगे, 1 डाउन क्वार्क मिलेगा। तो वही है, प्रोटॉन डीके होगा तो सॉरी बीटा डीके होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी चेंज होगा। एक टाइप से क्या है, एक्सचेंज हो गए हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ क्वार्क बोल लोगे इसको। ठीक है, तो मेरे पास जब मेरे पास क्या होगा, ये बोला मेरे पास इस टाइम क्या होगा, एमिट होगा डब्ल्यू नेगेटिव बोसोन। ठीक है, और मेरे पास अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो तो मेरे पास वहाँ पे एमिट होगा इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो फॉर्म में भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्या मिलता है वहाँ पे, एंटी न्यूट्रिनो मिलता है। वीक फोर्स क्या होंगे, स्ट्रोंगर दैन, ये बोला वीक फोर्स क्या स्ट्रोंग है किससे, ग्रेविटेशन फोर्स से, बट इफेक्टिवली एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। दिस फोर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, ये बोला ये फोर्स किस टाइम डिस्कवर किए गए थे, बीटा डीके के टाइम पे। वीक इंट्रैक्शन एक्ट बिटवीन बोथ क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इंट्रैक्शन वोलेट लॉ ऑफ पैरिटी कंजर्वेशन, जो पैरिटी कंजर्व रहनी चाहिए उसको ओबे नहीं करेगा ये। ठीक है,
ये मेरे पास क्या था आपके पास वीक इंटरेक्शन। हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पढ़ लिया, वीक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। अगर हम इनकी रेंज की बात करें या फिर एक्सचेंज पार्टिकल की बात करें जनरल फॉर्म में, जो ग्रेविटेशनल है ये मेरे पास लॉन्ग रेंज है तो इन्फिनिटी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ये भी लॉन्ग रेंज है तो इन्फिनिटी। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों क्या है, शॉर्ट रेंज थे। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग का 10⁻⁻15 मीटर, वही मेरे पास जो रेडियस है उसके न्यूक्लियस की उस पर डिपेंड करेगा, और वीक का 10⁻8 मीटर। अभी बोल रहे हैं मेरे पास क्या होगा, जो अगर एक्सचेंज पार्टिकल की बात करें, ग्रेविटेशनल फॉर्म में कौन था, ग्रेविटॉन थे, जो बहुत ज़्यादा वीक है, जिनकी अब तक डिस्कवर्ड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हमने डिफाइन किया था एक्सचेंज पार्टिकल क्या होंगे, आपके पास फोटोन होंगे। स्ट्रॉन्ग में ग्लूऑन थे, क्योंकि एक क्वार्क इंटरेक्शन शो कर रहे थे, और एक मेरे पास एलिमेंट्री पार्टिकल में इंटरेक्शन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन थी। न्यूट्रॉन से आपके पास क्या पाई मेसोन मिल रहे थे, क्वार्क इंटरेक्शन थी, वहाँ पे ग्लूऑन को शो कर रहे थे। ठीक है, ये क्या है, एक्सचेंज पार्टिकल। वीक में आपके पास एक्सचेंज पार्टिकल डब्ल्यू और जेड बोजोन से, डब्ल्यू मेरे पास दो चार्ज होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और जेड बोजोन मेरे पास क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में होगा। ये क्या थे आपके पास, इंटरेक्शन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है।